प्लाजा जैसे वाकयात होते रहते हैं, पता नहीं कहां से एक सानेह को 18वीं तरमीम से जोड़ा गया। इस पर की जाने वाली सियासत बंद होनी चाहिए, वज़ीर आला मुराद अली शाह। बारिश के बायस प्लाजा के तमाम सबूत जाया हो गए, मलबा केमिकल अज्जा जमा करने के काबिल नहीं रहा। एमक्यूएम गवर्नर कामरान टसोरी का सानेह की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालिबा। घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, मजीद आईनी तरमीम आने से सब ठीक हो जाएगा। एमक्यूएम के ख्वाजा इजहारुल हसन ने पीपल्स पार्टी पर सिंध को तबाह करने का इल्जाम आयद कर दिया। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर है, मुस्तफ़ा कमाल। राना सनाउल्लाह ने 18वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मजीद तरामीम करने का इंदिया दे दिया। 18वीं तरमीम को ज़ेर बहस लाने का मतलब नए आतिश फिशां को छेड़ना है। सेनेटर शहरी रहमान। सदर जरदारी के एतराज़ात के बावजूद पार्लियामेंट से बिल्स मंजूर और पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन गया। फ़लस्तीनियों की मुश्किलात ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद तामीरी किरदार अदा करेगा दफ्तर खारजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आज सिंध असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा की तफसीलात बताते हुए कहा कि 17 जनवरी को रात 10:14 पर प्लाजे में आग लगी। 10:26 पर KMC को इत्तला मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौका पर पहुंची और सानेह में अब तक 67 अफराद जहां भाग हो चुके हैं। DNA का अमल जारी है, जबकि 82 अफराद लापता हैं। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा जैसे वाकयात होते रहते हैं, पता नहीं कहां से एक सानेह को 18वीं तरमीम के साथ जोड़ दिया गया। हम इस तरमीम से पहले का गंद साफ कर रहे हैं। इस मामले पर सियासत और कराची को विफाक के हवाले करने की बातें नहीं होनी चाहिए। 10-14 पे आग लगी है और 10:30 बजे यानी 16 मिनट बाद हुकूमती नुमाइंदा डिप्टी कमिश्नर वहां पहुंचा हुआ था। ये एक इतना बड़ा सानिया था। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाह रहा, लेकिन हर एक आदमी इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। एक सानिया को 18वीं तरमीम कराची को हवाले कर देना, ये बातें शुरू हुई। कुछ तो बताना होगा ना कि इसके पीछे क्या मुहरकात है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका। 80 की दिहाई में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई और ये बिल्डिंग 80 की दिहाई में ओरिजिनल शेप में जो उस वक्त थी कंप्लीट हुई। 1884 में ये 99 साल की लीज पे दी गई थी। 83 में इसके 99 साल पूरे हो गए। लीज रिन्यू नहीं हुई। इस लीज को 1991 में रिन्यू किया गया, 8 साल बाद बिल्डिंग बनने के बाद। ये था 18वीं तरमीम से पहले के कारनामे। कौन था मेयर कराची 28/9/1991 जिसने ये 18वीं तरमीम से पहले मेयर ने ये लीज की। पहले नेमुतुल्लाह थे, फिर फारूक सत्तार थे। वज़ीर आला के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान शोर शराबा करते रहे। सानिया गुल प्लाजा को एक हफ्ता हो गया और कराची के सीनियर फायर ऑफिसर जफर खान का ये बयान है कि मलबे से नाशे नहीं, सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं और ये दिल दहलाने वाला है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में उस वक्त लगी जब वहां बच्चे माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। आग इब्तदाई तौर पर दुकान में मौजूद सामान में लगी, जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। उधर एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि संगीन गफलत की मुर्तकिब सिंध हुकूमत आइनी और कानूनी तौर पर तहकीकात करवाने का हक नहीं रखती। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर आज़ादाना और बाइख्तियार कौमी कमीशन तश्कील दें। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक खुले मैदान में मलबे, इंसानी अज़ा और शवाहिद का ढेर करना कमेटी के किरदार को मशकूक बना देता है। बारिश में मलबे से तमाम सबूत और शवाहिद धुल चुके हैं। मलबा केमिकल अज्जा जमा करने के काबिल नहीं रहा, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि वो खुद भी कमीशन के सामने पेश होंगे। सानिया गुल प्लाजा लोग पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। एक हफ्ते के बाद भी ये देखा जा रहा है कि सियासत हो रही है। लवाहिकीन लाशें लेने बैठे हैं, DNA का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर सियासत हो रही है, ब्लेम गेम हो रहा है और साजिशें हो रही हैं कि ऐसा कोई प्लान बताया जाए कि ये मलबा हम किसी पर डालकर खुद सुरखरू हो जाए। मैं आज मीडिया के सामने इस वक्त सबसे पहला काम सुबह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। ये केस बंद नहीं होगा। क्यों 2 घंटे तक आग नहीं बुझ सकी? सिर्फ एक शख्स को या 2 शख्स को हटाकर लोगों के जज्बात ठंडे नहीं होंगे। मैं चशमदीद गवाह हूं वहां जाकर। जिन इदारों का ये काम था वही इदारे इसके जिम्मेदार हैं। कराची के मौजूदा मेयर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और इससे पहले एमक्यूएम और जमात इस्लामी के मेयर्स यहाँ काफ़ी अरसे से रह चुके हैं। लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि कराची की आबादी के लिहाज से यहाँ मतलूबा फायर स्टेशन और फायर फाइटर्स क्यों नहीं? इंटरनेशनल अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो 1 लाख की आबादी पर 1 मॉडल फायर स्टेशन, 4 गाड़ियाँ और 144 अफराद का अमला ज़रूरी है। और इस हिसाब से 2 करोड़ की आबादी के शहर में
200 फायर फाइटर्स, 800 गाड़ियां और 28,800 का अमला दरकार है, लेकिन इस वक्त कराची में सिर्फ 28 फायर स्टेशन और 700 के लगभग फायर फाइटर्स हैं। 30 से ज्यादा गाड़ियां खराब हैं और 440 असामियां खाली हैं। यानी कराची में फायर ब्रिगेड का निजाम 10% से भी कम पर चल रहा है। सानिया, गुल प्लाजा पर सियासी इल्जामात इतने बढ़ गए हैं कि अब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM 18वीं तरमीम के हवाले से आमने सामने आ गई हैं और मजीद आईनी तरमीम आने की बातें भी की जा रही हैं। MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने अपने इंटरव्यू में इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि PP ने सिंध को बर्बाद कर दिया, घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, कम से कम मजीद 3 तरमीम आ रही हैं जिससे सब ठीक हो जाएगा। 2 तरमीम आ रही हैं और हंसी खुशी सब रहने लगेंगे और पता लग जाएगा आपको भी इंशाल्लाह कि वो ऐसा क्या आ रहा है उन तरमीम में सर? नहीं आ रही हैं आ बिल्कुल रही है सर, मुझे पता है आ रही है, मगर ऐसा क्या आ रहा है जिससे आपको ठंडक पड़ जाएगी? हमें नहीं ठंडक पड़ेगी, पूरे पाकिस्तान को ठंडक पड़ जाएगी। इन्हीं की पार्टी के रुकन और वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल, जो कराची के मेयर भी रह चुके हैं, उन्होंने शहर कायद को वफाक के ज़ेरे इंतजाम करने की तजवीज़ दी है और उनका कहना है कि 18वीं तरमीम का ड्रामा खत्म होना चाहिए। ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। 18वीं तरमीम के तहत हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। फिल फॉर पाकिस्तान के चलाने वाले इस कराची को मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और इसको वफाक के अंडर में लें, जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे रीजन को चलाता है। वो किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है नाजायज, उसका ये नाजायज पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। इसी 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है, हमारी फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसको फिल फॉर इसको खत्म किया जाए। ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गए। हुकूमती इत्तेहाद की मरकजी जमात मुस्लिम लीग नून भी 18वीं तरमीम से कदरे नाखुश दिखाई दे रही है। इसलिए वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह को यह कहना पड़ा कि यह तरमीम इत्तेफाक राय से ज़रूर हुई थी, लेकिन दोबारा इत्तेफाक राय होने से इसमें मजीद बेहतरी आ सकती है और आइन में इसका रास्ता खुला हुआ है। 18वीं तरमीम का तल्लक है तो 18वीं तरमीम जो है वो एक कंसेंसस के साथ होने वाली जो है वो तरमीम है, लेकिन उसमें दोबारा कंसेंसस के साथ तब्दीली हो सकती है, उसमें बेहतरी हो सकती है और ये बेहतरी का दरवाज़ा जो है वो हमेशा के लिए पूरे आइन के लिए खुला है। ये आइन ही इस बात की इजाज़त देता है कि आप इस तरीके से जो है वो आप तरमीम जो है वो कर सकते हैं। राना सना से पहले ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दिया। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। 28वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने का और लोकल गवर्नमेंट का एक इफेक्टिव सिस्टम जो है वो प्रपोज किया हुआ, लेकिन एज यूजुअल हमारी जो पॉलिटिकल रैंगलिंग है उसमें वो एक बड़ी इफेक्टिव जो है तरमीम जो है हमें विड्रॉ करनी पड़ी। एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, मोहल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफर। पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम के हवाले से बहुत हसास है, गुज़श्ता अदवार में भी उसने 18वीं तरमीम के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज़ों का डटकर मुकाबला किया। आज भी उनकी सेनेटर शहरी रहमान इसे आतिश फिशां छेड़ने के मुतरादिफ करार दे रही हैं, जबकि 18वीं तरमीम खत्म करने और कराची को वफाक के हवाले करने के बयानात पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सवाल उठाया है कि ऐसा होने से क्या मुस्तकबिल में गुल प्लाजा जैसे वाक़यात नहीं होंगे। ये बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथ से जिंदा अफराद को भत्ते के चक्कर में जलाया, आज वो सियासत कर रहे हैं। आज एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? वो जमातें बात कर रही जिन्होंने हाथ से इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई भत्ते के चक्कर में, और जिस वक्त फिर इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को, आप बैठकर जो है वो हुकूमत सिंध पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये साहब खुद अपने आप को कराची का दावेदार सो कॉल्ड कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर है। अभी तक आपने देखा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर उस जाए वकूफ पे पहुंचा हो? आज आप बोलें कि कितनी लाशें उठाएंगे और क्या? आप तो लाशें गिराने वाले थे। इससे पहले नवीद कमर ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा था कि इसे नून लीग का पॉलिसी बयान समझा जाए। अगर म्यूनिसिपल सर्विस को वफाक को देना चाहते हैं तो अल्लाह खैर करे। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी था जिसमें दानिश स्कूल अथॉरिटी और घरेलू तशद्दुद से मुतल्लिक बिल्स सदर आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात के बावजूद मंजूर कर लिए गए।